इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर पूर्णिया में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब वो राजनीति से संन्यास लेंगे, ये उनका अंतिम चुनाव है, ये कहा है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अंतिम जनसभा को संबोधित किया। तो नीतीश ने कर दिया राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार की सभा थी। सीएम नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है कि सीएम नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। तो हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्र का, जो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, समझना चाहेंगे, सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। पूर्णिया के एक सभा में उन्होंने ये ऐलान किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए साहिबा, पूर्णिया के धमदाहा में नीतीश कुमार की अंतिम सभा थी और पूर्व मंत्री और जदयू की विधायिका हैं लेसी सिंह, उनके लिए मुख्यमंत्री लोगों से समर्थन मांग रहे थे। और उन्होंने इसी बीच जब उनका भाषण समापन की ओर था तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। और नीतीश ने फिर वहाँ उपस्थित जन समुदाय से कहा कि क्या लेसी सिंह को जीत के लिए हम माला पहना दें। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह चुनाव उनका अंतिम चुनाव है और इस तरह से जो 78 सीटों पर चुनाव होने हैं 7 नवंबर को, इसके लिए नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा मैसेज उन इलाकों की जनता को और बिहार की जनता को दे दिया है कि अंत भला तो सब भला। यानी कि उन्होंने अब मतदाताओं से और खास करके उन 78 सीटों पर जो मतदाता मतदान करेंगे उनसे उन्होंने मार्मिक अपील की है और एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार कहीं न कहीं यह बात समझ रहे हैं कि यह उनकी अंतिम पारी है और जिस तरह से चुनाव प्रचार उन्होंने लगातार किया और जिस तरह से उन पर व्यक्तिगत रूप से हमले हुए, उनके कार्यों को लेकर के हमले हुए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार वो आहत हैं इससे। और इस तरह का ऐलान करना चुनाव के बीच में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा ऐलान है कि नीतीश ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा ऐलान है नीतीश के लिए और बिहार की जनता के लिए और अपने पार्टी के समर्थकों के लिए। नीतीश अब ज्यादा दिनों तक चुनावी राजनीति में नहीं बने रहना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि वो अब अपनी अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। यानी कि विधानसभा का चुनाव जो है वह उनका आखिरी चुनाव है और वह अब चुनावी राजनीति से अलग होना चाहते हैं, यानी कि राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। तो यह कह करके उन्होंने एक तरह से मतदाताओं से अपील की है कि यह हमारा अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। यानी कि हमारी विदाई भी अगर आप कीजिए तो बेहतर तरीके से कीजिए। अंतिम हमारा चुनाव है, इसलिए अंतिम चुनाव को भला बनाइए, अच्छा बनाइए। तो ये एक बहुत बड़ी बात नीतीश ने कही है और वह भी चुनावी आज चुनाव प्रचार जो 78 सीटों पर होने वाले हैं और जो तीसरे चरण का या कह सकते हैं कि अंतिम चरण का जो चुनाव प्रचार था उसके अंतिम सभा में नीतीश ने यह ऐलान किया है। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है। पहले हम सुन लेते हैं वो उस बयान को, उस बड़े ऐलान को जो सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया के धमदाहा में दिया। पहले हम चाहेंगे कि उस बयान को सुन लें। तो क्या और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। तो अशोक जी, एक बात समझना चाहेंगे, जहां पर हम ये सुन रहे थे ये बयान जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया कि वो अंत भला तो सब भला, ये उनका अंतिम चुनाव है। तो कहीं ना कहीं अगर कहें तो ये कहकर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी साख को इस चुनाव से जोड़ दी है। तो सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है, जहां पर पूर्णिया के धमदाहा में उन्होंने सभा की और सभा के दौरान उन्होंने कहा कि
वो ये उनका अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। इसके लिए हम चलेंगे सीधा अपने पूर्णिया संवाददाता रवि प्रकाश के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जानना चाहेंगे आज अंतिम चरण का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, जहां पर शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं ये भी कहा कि अंत भला तो सब भला। तो ये सभा में एक अपील थी लोगों से कि इस बार एक बार और उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि ये उनका अंतिम चुनाव है। तमाम सम्मानित मतदाता बहनों, पूर्णिया के धमदाहा में सिटिंग एमएलए लेसी सिंह के प्रचार के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे। लगभग 20-22 मिनट तक अपने किए गए कामों के आधार पर लोगों से वोट करने की अपील की साथ में, लेकिन चलते चलते एक बहुत बड़ी बात सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह गए कि ये उनका अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो इशारा, जाहिर सी बात है कि इशारा उन्होंने दिया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अब वो फिर से चुनावी समय में उनकी वो नहीं कूदे। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अंत भला तो सब भला, ये मेरा अंतिम चुनाव है। इसके मायने आप खुद ही समझ सकती हैं। इसके मायने सीधे तौर पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब चुनावी रण में हो सकता है कि आगे से नज़र नहीं आए। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने पूर्णिया के धमदाहा में कही है। लेसी सिंह सिटिंग एमएलए हैं, उनके प्रचार के दौरान वो पहुंचे थे धमदाहा। जनसभा के दौरान उन्होंने अपने 15 साल किए गए कार्यकाल की बात कही, जंगल राज के खात्मे की बात कही, अमन चैन सुकून की बात कही। उन्होंने 7 निश्चय के तहत किए गए कामों का भी ब्यौरा दिया। लेकिन जब कुछ मिनटों का उनका भाषण बचा हुआ था, उस दरमियान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला, परसों आप खुलकर मतदान करें। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि उस बयान को सुने, बड़े ऐलान को सुने, जो सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया के धमदाहा में सभा को संबोधित करते समय कहा। तो क्या, और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। तो एक बार हम फिर से चलेंगे न्यूज रूम, जहां पर हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्र जुड़े हैं। अशोक जी, ये बयान आपने भी सुना, ये बयान पूरे दर्शकों ने भी सुना, समझना चाहेंगे ये बयान देकर क्या सीएम नीतीश कुमार अपनी साख को इस चुनाव से जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने ऐलान किया है और जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन और अपनी अंतिम सभा में जिस तरह से नीतीश ने बिहार की जनता को यह संदेश दिया है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी विदाई भी हो तो अच्छे तरीके से हो। यानी कि यह उनका आखिरी चुनाव है। यह ऐलान करने का मतलब यह है कि एक बार मौका उन्हें आप दीजिए, हमें आप दीजिए, और इसके बाद फिर हम चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेंगे। नीतीश कुमार की यह आदत रही है और यह नीतीश कुमार पहले से भी इस तरह की जो बड़ी घोषणाएं होती हैं वो करते रहे हैं और खास करके वो चुनावी सभाओं में या किसी बड़ी सभा में भी करते रहे हैं। हमारे साथ संपादक हैं संतोष सिंह जी, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि नीतीश ने जो इतना बड़ा ऐलान किया, इसके पीछे क्या मकसद है? आखिर नीतीश को क्यों कहना पड़ा कि अब हम चुनावी राजनीति से अलग होना चाहते हैं, ये हमारा आखिरी चुनाव, जबकि नीतीश का उम्र भी अभी उस लायक नहीं। नीतीश से बड़े उम्र के जो नेता हैं, लालू जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या अन्य बड़े नेता देश में अभी हैं जो चुनावी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। फिर नीतीश के इस ऐलान का मकसद क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं ये आखिरी दौर में जो जिन कंस्टिट्यूंसी में चुनाव होना है, ये पता है उन्हें कि अगर इस फेज में अगर वापसी नहीं हुई तो फिर उनका सबसे कह सकते हैं कि अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है बिहार के चुनाव में, वो परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है। 2014 का लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो नीतीश कुमार जिसके साथ रहे उसकी सरकार बनी, और जो इस बार जो स्थिति बनती जा रही है उसमें ये साफ है कि दूसरे और तीसरे चरण में अगर वो निर्णायक बढ़त नहीं लिए, मतलब अच्छी खासी बढ़त नहीं लिए, तो फिर एनडीए की सरकार बनना काफ़ी मुश्किल है। तो ये हमें लगता है कि और वो इलाका है जिस इलाके में लालू यादव के खिलाफ पहली बार उन्होंने गोलबंदी शुरू की, अति पिछड़ा वोटर के सहारे, सवर्णों के सहारे,
उन्होंने ये गोलबंदी की और उस जहाँ रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, ऐसे जगह पर उन्होंने लालू की बादशाहत को समाप्त की। लेकिन इस बार जो स्थिति उनको दिख रही है वो स्वाभाविक तौर पे पहले चरण में तो वो खुद निराश हुए होंगे कि सभा में, और गुस्सा भी हो रहा था, लेकिन दूसरे चरण के बाद उनका बॉडी लैंग्वेज भी बदला। चरण प्रचार के दौरान लोग फिर से आने भी शुरू हो गए। उसी तरीके से नीतीश के सभा में जिस तरीके से पहले भीड़ हुआ करता था, ठीक उसी तरीके से भीड़ भी होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी दूसरे फेज में भी ये बड़े बढ़त के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, ये इन्हें पता है। और ख़ास करके जो सवर्ण मतदाता हैं वो खासे इनसे नाराज़ है। और अपने इलाके में कहा जाता है ना कि अति पिछड़ा को पचफोड़ना कहा जाता है मिथिलांचल में। मतलब आप टेस्ट अगर बदलना है तो पचफोरन का इस्तेमाल कीजिए, आप उसके सहारे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देख लिया कि 2 जगह जीते, 2 जगह इन्होंने फाइट में रहे, बाकी जगहों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो ये सिचुएशन इनको पता है कि अगर सवर्ण हमको वोट नहीं करेगा तो फिर हमारे विदाई तय है। वो इलाका, उस इलाके से जो खबरें आ रही हैं खास करके, वो इलाका कभी जगन्नाथ मिश्रा के परिवारों का वो इलाका रहा और ब्राह्मण वर्चस्व का इलाका। पूरा गौर करिए कि ये पूरा मिथिलांचल का वो इलाका है। अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो वहाँ भी ब्राह्मण वोटरों को लेकर जो इन 15 वर्षों में जो उपेक्षा हुई है उसको लेकर नाराजगी भी है। तो ये इनका आखिरी दाव है इस कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव के दौरान। और नीतीश, स्वाभाविक तौर पर नीतीश ने जो इस प्रदेश को दिया है, उनकी विदाई अगर इस तरीके से होती है तो जो विकास करने वाले, सोच रखने वाले लोग हैं वो ज़रूर निराश होंगे। तो वो ऐसे लोग जो ये नीतीश की इस तरीके से विदाई नहीं चाहते हैं, उनके लिए ऊर्जा का काम करेगा। फिर ऐसे लोग जो नीतीश से नाराज़ हैं, उन्हें लगेगा कि चलो इनका आखिरी चुनाव, इन्होंने तो घोषणा कर ही दिया है। और नीतीश, हालांकि कहने वाले तो यहाँ तक कहेंगे कि हम मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। इनका ये भी बयान अब आना शुरू हो जाएगा कि इनके बात का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी नीतीश इतने गंभीर पॉलिटिशियन हैं कि उनके इस बात की घोषणा के बाद हमें नहीं लगता कि वो सक्रिय राजनीति में इसके बाद वो लौटेंगे। तो ये एक संदेश है साफ तौर पे कि जो चुनावी राजनीति में तो यही है, कोई क्रिकेट का परफॉर्मेंस है नहीं कि सामने वाले के गेंद पे जो है साहब अगर 0 पर आउट हो गए तब भी विदाई होगी। राजनीति तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो वो वोटर को कहीं न कहीं उनके जो कोर वोटर रहे हैं, जिनके साथ इनका 15 वर्षों का रिश्ता रहा है, वही इलाके है जिस इलाके से वो जीतते रहे हैं। उनकी पार्टी मतलब 30 सीट जीतते रहे, एक रिकॉर्ड वो भी रहा है। तो हमें लगता है कि इस इमोशनल स्पीच के सहारे जो उनका जो आधार वोट खिसक रहा था उसको फिर से वो रोकने की कोशिश करें। यूँ कहे कि राजनीति की अंतिम पारी घोषित करके एक तरह से नीतीश ने एक बहुत बड़ा गेंद जो है सो अब मतदाताओं के पाले में कर दिया है कि मेरे राजनीतिक जीवन का जो कुछ किया हुआ है उसको अगर आप रिटर्न देना चाहते हैं तो मेरी अंतिम विदाई आप शानदार तरीके से करिए। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार, ये ऐसे ज़िले हैं जिन जिलों में चाहे अल्पसंख्यकों की बात करें आप या बहुसंख्यकों की बात करें, नीतीश ने एक ऐसी पारी उनके साथ 15 साल खेली है जो कह सकते हैं कि एक सोशल इंजीनियरिंग का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो वही इलाका है। तो आप कह सकते हैं कि एक जैसे क्रिकेट के मैच में आपने चर्चा की, एक गुगली जिस तरह से फेंका जाता है, नीतीश ने मतलब अब कुछ नहीं, अंतिम मतदाताओं से कर रहे हैं कि मेरी विदाई भी आप कीजिए तो शानदार तरीके से करिए और मेरी इज्जत को बचा लीजिए। वाकई में देखिए, अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जिस समय 2005 में आए थे और 2005 के बाद के जितने चुनाव हुए हैं, 2015 के चुनाव को छोड़ दें तो लालू के खिलाफ जब भी कभी लड़े तो वो वही एक इलाका है जिस इलाके में, और वो कर्पूरी ठाकुर की भी धरती है। कर्पूरी ठाकुर भी अति पिछड़ा का वो प्रयोग किए, जिस प्रयोग को नीतीश कुमार बाद में उसको आगे बढ़ाए। तो ये सही है कि और इमोशनली जो है उस क्षेत्र के मतदाता इनसे जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से कई ऐसी योजनाओं उनका हुआ है जिसमें लोग लाभान्वित हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है, अगर जिस धमदाहा की अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि कहीं दिलीप यादव चुनाव जीते, जो भी उनके खिलाफ कोई यादव उम्मीदवार है वो कहीं जीत न जाए। कल भी हमारी बातचीत हो रही थी कि जो सवर्ण मतदाता है वो बट गए हैं। ये नीरज बबलू को ही ले, इस बार जो पहले पिछले चुनाव में जिस तरीके से नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़के जीत लिए, तो वो वहाँ पे एक चेहरा नीरज बबलू कि भाई यादवों से ये लड़ सकते हैं। आज दोनों साथ हैं लेकिन उनका भी सीट संकट में, खुद बीमार हो गए, इस वजह से भी एक परेशानी है, लेकिन सीट संकट में। तो ऐसी कई सीटें हैं
जिन सीटों को लेकर अब लवली आनंद वहाँ पे मैदान में आ गई। एक बड़ी समस्या ये भी है कि उनका अति पिछड़ा यादव से फाइट करता है। जब आनंद मोहन के परिवार या फिर नीरज बबलू, देखिए उस इलाके का अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को देखिए तो यादव के खिलाफ लड़ने के लिए जब तक कोई एक अग्रेसिव कास्ट इनके साथ नहीं रहेगा तब तक अति पिछड़ा उस तरीके से वोट नहीं करता। अब आनंद मोहन की पत्नी के चुनाव लड़ने से राजपूत जो पहले एग्रेसिव यादव से फाइट करता था अति पिछड़ों को वोट, क्योंकि वो यादव डेंस एरिया है, वो मतलब अति पिछड़ा में इतनी ताकत नहीं है दूसरे जगहों की तरह कि वो यादव और राजपूत दोनों से लड़के, ब्राह्मण से लड़के जो है सो वोट गिरा दे। तो ये हमें लगता है कि इस हकीकत को ये समझ रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने ये इमोशनल गेम खेला है। क्या लगता है इसका कुछ असर दिखेगा क्या, जिस तरह से उन्होंने अपील की है कि अब इस अपील को ठुकराने का, इस अपील को नकारने का, या यूं कह सकते हैं कि इस अपील के राजनीतिकरण का भी वक्त अब उनके नीतीश के विरोधियों में भी नहीं है। अब कह सकते हैं कि विरोधी का भी जो चुनाव प्रचार है वो भी अब समापन की ओर है। तो क्या निश्चित रूप से लगता है कि आपको कहीं न कहीं कि नीतीश को इसका लाभ मिल सकता है? मिलना चाहिए, मतलब मिल सकता है नहीं कर सकते, लेकिन मिलना चाहिए क्योंकि जनता, भारतीय जनता हो या बिहार की जनता, इमोशनली बहुत नेताओं से भी अटैच रहते हैं नीतीश कुमार के काम को लेकर भी। और नीतीश जब सब कुछ अपना दांव पे लगा दिए कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो हमें लगता है कि उसका असर तीसरे फेज पे दिखना चाहिए। और कुछ जो सीटें हैं, जिन सीटों को लेकर हालांकि काफ़ी मुश्किल है, फिर भी लोगों को लगेगा कि चलिए आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार और इनको सही। अब जब खुद कह दिए, जितनी भी नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को लोग हो सकता है कि कहें कि अच्छा चलो अब आखिरी चुनाव इनका है, अब छोड़ ही देते हैं ना। उस इलाके में उन्होंने विकास के भी काम बहुत किए हैं और खास करके उनके जो सहयोगी रहे विजेंद्र यादव, आप कह सकते हैं कि उनका भी एक तरह से आखिरी चुनाव लगातार वो जीते रहे और उस इलाके में नीतीश ने विशेष रूप से ध्यान दिया। उसके बावजूद भी इस तरह की अपील वहाँ करना मतदाताओं से और ये अंतिम घोषणा करना, क्या लगता है कि नीतीश ने कहीं न कहीं भारी मन से किया होगा ये ऐलान? देखिए ये ऐसा नहीं है कि नीतीश समझ नहीं रहे थे। देखिए जिस समय में नीतीश कुमार इस बार जिस राजनीति के सहारे मतलब सियासत को साधने की कोशिश की है, वो नीतीश के चरित्र के साफ विपरीत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में देखिए नीतीश, हमें लगता है कि नीतीश इस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से बिहार में फायर दर्ज करके मुंबई बिहार पुलिस की किरकिरी हुई। इनका बेहतर रिश्ता शिव सैनिकों से, उनके शरद पवार से भी रहा है। ये तमाम चीज़ें दांव पर लगाए हैं चुनाव से पहले ही, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार सवर्ण हमारे खिलाफ है। उसी तरीके से जब ये चुनावी मैदान में आए तो कुछ डिसीजन ऐसे लिए जिससे इनके जो कोर वोटर हैं उनकी नाराज़गी थोड़ी कम हो। और ये लेकिन फर्स्ट फेज में वो नाराज़गी कम नहीं हुआ। एलजेपी इनके पीछे, और ये भी समझ रहे हैं कि बीजेपी इनके साथ सहृदय नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है। देखिए ये इस घोषणा के साथ एक ये भी दाव है कि अगर 30-35 के बीच में अगर जदयू रहा तो ये तय मानिए कि चुनाव के बाद एक नया गठबंधन बनेगा बिहार में। उस समय हो सकता है कि चाचा भतीजा के बीच भी दोस्ती हो जाए, चलिए चाचा का आखिरी चुनाव है, आखिरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चाचा को बिठा ही दिया जाए। क्योंकि लालू यादव इमोशनल व्यक्ति है, मतलब लालू यादव इनके तरह हार्ट हार्टेड नहीं है। अगर ये लालू के पास ये कह दें तो हमें लगता है कि राबड़ी भले एतराज़ कर दें, तेजस्वी एतराज़ कर दें, लेकिन लालू यादव इनको मान सकते हैं। अगर वो स्थिति बनी कि अगर बीजेपी माइनस बीजेपी अगर बिहार में एक बार और फिर से सरकार बननी चाहिए तो वो भी खेल हो सकता है। एक ये इसको भी आप, ये जो इनका जो शॉट है, मतलब तेजस्वी की लंबी पारी है, एक ये भी इशारा कि बेटा मेरा आखिरी चुनाव है, आप फिर इस चुनाव के बाद आप मेरी पूरी संपत्ति आपके हवाले है, ये भी चीज़ें सामने आ सकती हैं, ये भी हो सकता है। तो क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोजपा को लेकर बीजेपी खामोश रही है, अभी तक एनडीए में लोजपा बनाए हुए है, और जो प्रधानमंत्री को भी जो आक्रामकता दिखानी चाहिए थी लोजपा को लेकर, अमित शाह नहीं आए। ये तो बड़ी बात है ना कि अमित शाह आज बंगाल गए, अगर वो बीमार रहते तो बिहार के चुनाव में आते। और पता नहीं है बीजेपी कैसे नहीं समझ रही कि अगर बिहार गया तो बंगाल जाना तय है। पूरा बिहार का फोर्स बंगाल में, आप गुजरात से आपको बंगाल पहुंचना बहुत मुश्किल है, यूपी से भी आपको बिहार क्रॉस करके बंगाल जाना होगा, लेकिन बंगाल और बिहार के बीच तो बेटी रोटी का रिश्ता है। मतदाता है, बिहार के मतदाता भी हैं। और यहाँ उस समय में अगर
सेकुलर फोर्सेज की बात होगी तो सारा सेकुलर फोर्स झारखंड बिहार चारों तरफ से आपकी घेरेबंदी कर दी। चुनाव में दिख चुका 15 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, फिर ममता बन गई। तो वो पता नहीं कैसे, लेकिन अमित शाह का बिहार आना नहीं आना ये भी एक बड़ी बात है। इसके पीछे जो भी वजह रही हो, लेकिन कहीं न कहीं अमित शाह का नहीं आना, लोजपा के साथ का जिस तरीके से आचरण रहा, वो अब नीतीश की ये घोषणा, तो कई तरह के कोण हैं। उस कोण के सहारे आप सोच लीजिए कि नीतीश जी इस घोषणा के साथ सिर्फ मतदाताओं को ही नहीं संदेश दिए हैं, अपने भतीजे को भी संदेश दिए। लेकिन एक बात और कहीं लगता है आपको, जिस तरह से आपने चर्चा की है, कि हो सकता है कि अंतिम समय में नीतीश फिर अपने माथे पर जो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जो गए, वो कलंक को मिटाना चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि समाजवादी धारा जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, जिस तरह की चर्चा आपने की है कि इस तरह का हो सकता है, तो वो जो पिछड़ावाद है या सोशल इंजीनियरिंग की जो बात है, तो नीतीश उस कलंक को भी धोना चाहेंगे कि अंतिम समय में फिर वो समाजवादी ही बने रहे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो नीतीश को याद करे कि वो सही में समाजवादी थे। देखिए, जो वोट का यहाँ समीकरण रहा है या जो मानसिकताएं रही है बिहार के लोगों का, वो हमेशा समाजवादियों के साथ रहा है। मिजाज उसका समाजवादी है। बीजेपी सूट नहीं कर रहा, अभी भी सूट नहीं कर रहा है उसको। और ये 2015 में 7 चुनाव लड़े, तो समझिए कि उतना बड़ा बहुमत, उतने बड़े स्तर के बहुमत नहीं बीजेपी, मोदी पूरी ताकत झोंक दी, मतलब कम से कम 20 टाइम्स अधिक बीजेपी ने खर्च भी किया बिहार के हर मतदान केंद्रों पर, फिर भी वो जीत हासिल नहीं करती। मतलब कितनी मजबूती के साथ, और वर्षों बाद मतलब पूरा पिछड़ा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पाया था। स्वाभाविक नेचुरल गठबंधन लग रहा था। बीजेपी के साथ इनका नेचुरल गठबंधन इस बार नहीं लड़ रहा है। और जिस तरीके से चिराग के सहारे इनको मतलब साधने की कोशिश हुई है, ये स्वस्थ राजनीति नहीं है। ये भी बात है। चिराग को लेकर नीतीश अड़े हुए थे या बीजेपी अड़ी हुई थी, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसका असर हमें लगता है कि आने वाले समय में इस चीज़ों को उन्होंने महसूस किया है। तो ये इसका 2 अर्थ समझिए, भतीजा को भी उन्होंने संदेश दे दिया है और मतदाताओं को भी संदेश दे दिया। बीजेपी से अब उनको संदेश नहीं देना है। हो सकता है कि इसके बाद कुछ लाइन आपको 7 तारीख के वोटिंग के बाद कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाए कि आपको चुनाव किसी और के साथ लड़ रहे हैं और चुनाव परिणाम के बाद कुछ और हो सकता है। ये भी संभावनाएं दिख जाए कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हुई तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये तय है। और ये जलील होने भी नहीं जाएंगे। इनकी घोषणा का मतलब ये समझिए कि ये जलील होने भी नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में कि जब हम मुख्यमंत्री नहीं बने, और सुशील मोदी से उनका थोड़ा है कि सुशील मोदी बन जाए, लेकिन सुशील मोदी की भी स्थिति नहीं आएगी जब सबसे सीनियर लार्जेस्ट पार्टी बनेगा। तो उस स्थिति में चचा भतीजा अगर एक साथ आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिए साहिबा, ये राजनीति समीकरण है और नीतीश के ऐलान का मकसद यही है। और नीतीश ने जिस तरह से यह ऐलान किया है, बिहार ही नहीं देश की राजनीति के वो चाणक्य माने जाते रहे हैं। और उन्होंने एकदम कहिए कि सही समय पर ये चुनाव परिणाम आने के बाद अगर नीतीश की भद्द कहीं पिटती तो उससे बचने के लिए नीतीश ने यह अंतिम दांव खेला है। अपनी राजनीतिक जो उनकी पूंजी है, उस पूंजी को बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह से संदेश दिया है, जिस तरह से ऐलान किया है, इसका क्या असर पड़ता है यह तो 7 नवंबर को मतदाताओं के द्वारा जो ईवीएम पर बटन दबाया जाएगा उस पर पता चलेगा। और 10 तारीख को जब मतदाताओं का फैसला आएगा, उसके बाद आप कह सकते हैं कि नीतीश का यह ऐलान कितना कारगर साबित हुआ। फिलहाल कह सकते हैं कि नीतीश ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। अब इसमें पक्ष हो या विपक्ष किस तरह से उनकी गुगली पर आउट होते हैं, यह देखना अभी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए अशोक मिश्र जी। तो आपको अधिक सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है और ये इमोशनल ऐलान आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में, जहां आखिरी सभा थी उनकी, अब देखना होगा कि 7 नवंबर को क्या इस इमोशनल जो सभा में इमोशनल भाषण दिए उसका कितना असर पड़ता है, कितने मतदाता जो हैं वो बूथों तक पहुंचते हैं। फिलहाल 10 नवंबर को भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी।